तो वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि आज की वीडियो इतनी अमेजिंग होने वाली है कि इसके पहले लाइन से ही स्पॉइलर रहेगी। तो जेजेके मांगा चैप्टर 260 के अंदर गेगे सर हमें बहुत गंदा वाला टीज किए हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है कि गोजो वापस आएगा, समझो आ ही गया, लेकिन इसकी श्योरिटी भी नहीं है। हाउएवर मेरे को इस टॉपिक पे सोचने का ढेर सारा वक्त मिल चुका है और अब मैं आपके सामने ढेर सारी थियरीज को लेकर आ चुका हूं। ध्यान रहे, सारी थियरीज मेरी पर्सनल थियरीज नहीं है, कुछ मैं रेडिट से भी आया हूं, मतलब एक कल्मिनेशन है, बढ़िया सुन के मजा आएगा। तो गोजो की वापसी को अगर हम एकदम टॉप व्यू से मतलब बर्ड्स आई से देखते हैं तो यहां तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि भैया गोजो वापस आया ही नहीं है और सुकुना को एवे ही गोजो दिख गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि गोजो वापस आया तो है लेकिन किसी और फॉर्म में, मतलब घोस्ट कहा गया है उसे, तो हो सकता है गोजो एज ए कर्स स्पिरिट वापस आया। एंड देन द थर्ड एंड फाइनल पॉसिबिलिटी कि गोजो एक्चुअली में वापस आ गया है। तो चलो मैं इन तीनों पॉसिबिलिटीज को एकदम डाइसेक्ट करके सब कुछ आपके सामने परोस देता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि गोजो वापस आया ही नहीं है, तो ऐसे में सवाल बनता है कि फिर सुकुना को गोजो दिखा कैसे। वेल इसको एक्सप्लेन करना काफी आसान होगा, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर सुकुना गंदा वाला पिट रहा था। इतना पिट रहा था कि यूजी लिटरली सुकुना के अंदर अपना हाथ घुसेड़ दिया है मित्रों। और भैया इससे तो सुकुना को भी डर लगा होगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले सुकुना सिर्फ एक बार ही डरा था, कब? गोजो से लड़ते वक्त। तो अब जबकि सुकुना मौत के इतने करीब है तो उसका वो गोजो वाला डर वापस आ गया है और इसीलिए वो अपने सामने गोजो को देखने लग गया। मतलब कि गोजो वापस नहीं आया बल्कि सुकुना के अंदर का डर वापस आ गया है और इसी डर से वो डिल्यूजनल होकर काइंड ऑफ गोजो को इमेजिन कर रहा है अपने लास्ट मोमेंट्स में। नाउ मैं पर्सनली इस थियरी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूं थर्ड वाली थियरी को, लेकिन भैया मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, तो मैं बता दिया। ठीक है। नाउ दूसरी थियरी है कि गोजो वापस तो आया है लेकिन कर्स्ड स्पिरिट के फॉर्म में। अब भले ये थियरी सुनने में ओकेश लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस थियरी के अंदर भी जान नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्स्ड स्पिरिट बनने का सबसे बेसिक रूल यही है कि नॉन जुजुत्सु वाले लोगों की जो नेगेटिव इमोशंस होती है वो कहीं ना कहीं लीक होती है और उससे ही कर्स्ड स्पिरिट्स बनते हैं। ना अगर कोई गोजो जैसा इंसान है जिसके पास कर्स्ड एनर्जी है, वो जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में कर्स्ड स्पिरिट बन सकता है और वो कंडीशन ये है कि उसकी मौत बहुत ही सिंपल यानी कि नॉन कर्स्ड एनर्जी से हुई हो। जैसे नाओया जेनिन कर्स्ड स्पिरिट बना था क्योंकि उसको मारा गया था बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल से, लेकिन गोजो तो यहां मस्त सुकुना के स्लैश से मरा है जिसमें भर भर के कर्स्ड एनर्जी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोजो एज ए कर्स्ड स्पिरिट तो वापस नहीं आ सकता। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड थियरी, जो कि कहता है कि गोजो इज फाइनली बैक। उत्सव की तैयारी करो। सो आई पर्सनली बिलीव कि गोजो एक्चुअली में जिंदा हो चुका है, बट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गोजो इसको पुल ऑफ कैसे किया। वेल लेट मी एक्सप्लेन। तो गोजो की वापसी मोस्टली बाइंडिंग वाव के कारण हुई है और सभी लोग ये मान रहे हैं कि गोजो अपनी राइट आई को सैक्रिफाइस किया है ताकि वो खुद की जान को बचा सके। तभी तो इस छोटे से पैनल में गोजो की सिर्फ लेफ्ट आई दिख रही है। अब इस इवेंट की प्रीमोनिशन काफी पहले से करी जा रही थी। लाइक जब गोजो सुकुना के अगेंस्ट अपना पर्पल हॉलो मारा था इन दोनों की फाइट के बीच, तो वहां पे गोजो की राइट आई को पूरी तरह से डार्क दिखाया गया था। दिस वाज एन इंडिकेशन कि आगे चल के गोजो अपनी राइट आई को सैक्रिफाइस करेगा। इनफैक्ट जब गोजो किटकैट बन के जमीन पे पड़ा था तो उसकी लेफ्ट आई ठीक दिख रही है, लेकिन राइट आई पे देखो थोड़े ब्रूजेस दिख रहे हैं, हल्का सा ब्लैक है और ऐसा लग रहा है कि राइट आई क्लोज हो रही है। दिस अगेन इंडिकेट्स कि उस मोमेंट पे शायद गोजो बाइंडिंग वाव बनाया होगा जहां वो अपने राइट आई को सैक्रिफाइस किया अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा जेजेके के अंदर कई बार इस बात को इंडिकेट किया गया है कि गोजो अपने राइट आई को लूज करेगा। मतलब कि एकदम बढ़िया से प्रोमिनेंट वे में इंडिकेशन नहीं था, लेकिन सटल डिटेल जिसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और तो और 5 महीने पहले एक म्यूजिक वीडियो भी आई थी अवांत नाम से बाय ईव एमवी, और उस वीडियो के अंदर तो भड़ भड़ के 6 आईज इन गोजो के रिटर्न को लेके मतलब हिंट्स दिए गए हैं। उस वीडियो पे मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा बिकॉज ये टॉपिक उसकी नहीं है, बट हाँ चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, खुद से खोज लेना, मैं लिंक नहीं दूंगा। तो हाँ ये सुन के आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि भैया बाइंडिंग वाव बना के गोजो वापस आ गया, बट द क्वेश्चन हियर इज कि बाइंडिंग वाव क्या इतना ज्यादा ओपी चीज है कि कोई मरा हुआ इंसान या मरने वाला इंसान अपने आप को बचा सके? अगर ऐसा है तो हर कोई बाइंडिंग वाव लगा लगा के अपनी जान क्यों नहीं बचा लेता? अब इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बाइंडिंग वाव के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बाइंडिंग वाव बेसिकली 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तो सिंपल है कि 2 लोग एक दूसरे को पिंकी प्रॉमिस देंगे और पिंकी प्रॉमिस के बदले बाइंडिंग वाव बना लेंगे ताकि कोई भी अपना प्रॉमिस ना तोड़े। फॉर एग्जांपल सीजन 1 में
में सुकुना यूजी से कहता है कि मैं तेरा हर्ट हील कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तेरे बॉडी पे 1 मिनट के लिए कंट्रोल चाहिए जब भी मैं इनचेन बोलूंगा। सिंपल, बाइंडिंग वाव बन गया, दोनों को ये फॉलो करना है, राइट? लेकिन बाइंडिंग वाव का जो दूसरा तरीका है वो काफी पेचीदा है, क्योंकि इसमें इंसान खुद के साथ ही बाइंडिंग वाव बनाता है। इसे आप एक तराजू की तरह समझो, जहां आप स्केल के एक साइड से कुछ उठाकर दूसरे साइड पे रख दे रहे हो। जैसे टोटो के पास है बूगी वूगी और उसके टेक्निक का रेंज लिमिटेड है, तो तराजू की एक तरफ बूगी वूगी मान लो और दूसरी तरफ उसके टेक्निक की रेंज। तो टोटो कहता है कि मैं बूगी वूगी के पावर को कम कर दूंगा, यानी कि उसकी जो टेक्निक की स्वैपिंग एबिलिटीज है उसके फ्रीक्वेंसी को वो घटा देगा, लेकिन इससे वो अपने टेक्निक के रेंज को बढ़ा लेगा और उसकी टेक्निक मल्टीपल टारगेट्स पे काम करेगी। समझ रहे हो ये कैसे कैसे इशारे में कर रहा हूं? समझ रहे हो? सो इफ यू सी, इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन, जहां आप अपने पावर के एक सर्टेन सेक्शन को ज्यादा बढ़ा दोगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ और सेक्शन को सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा। तो हाँ, आपकी बाइंडिंग वाव क्या कर सकती है ये कंप्लीटली आपकी पावर लेवल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि गिव एंड टेक तो उतने से ही होगा ना जितना आपके पास है, एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? बात तो सही है। इसका एक एग्जांपल आप मीवा के केस को ले सकते हो, जहां मीवा एक बाइंडिंग वाव बनाई थी जिससे वो अपने एक अटैक में फुल पावर अनलीश की। बहुत ही खतरनाक बाइंडिंग वाव था कि भैया मैं कभी ये नहीं करूंगी, लेकिन उस अटैक से केंजाकू को घंटा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मीवा की पावर ही इतनी कम है, वो बाइंडिंग वाव से कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, जिंदा नहीं हो सकती। और केंजाकू से अगर उसे कंपेयर करें तो भैया केंजाकू नेक्स्ट लेवल पे है। तो गोजो जब अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस किया होगा तो एसेंशियली कहीं ना कहीं वो अपनी 6 आईज को छोड़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी टेक्निक है। अब इसके बदले में गोजो क्या लिया होगा? अपनी जिंदगी। जिंदगी कैसे? शायद अपनी कर्ज एनर्जी को बढ़ा दिया होगा, जिसके कारण वो हील कर सके, या फिर कुछ समय के लिए वो अपने आप को मरने से रोक पाया होगा, ताकि उतने देर में उई उई उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर ले और शो को उसे हील कर दे। मतलब यूटा भी था, वो भी कर सकता है। ध्यान रहे, गोजो का सर नहीं कटा था मित्रों, और उसी एंड मोमेंट में मोस्टली वो बाइंडिंग वाव बना के खुद को बचाया होगा। तभी तो वो एयरपोर्ट पे गया था जहां लेफ्ट राइट जाने की बात हो रही थी, और गोजो शायद चूज किया होगा कि मैं अपने आप को बचाऊंगा। इंस्टेंट में वो सब चीज हुआ। एयरपोर्ट वाला सीन भले ही लंबा होगा, लेकिन हुआ होगा ये सब 1-2 सेकंड के अंदर। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जो कि रेडिट पे चल रही है, जो कि इन तीनों पॉसिबिलिटी जो मैं भी डिस्कस किया हूं उससे अलग है, एंड आई हैव टू से इस वाली थियरी में भी दम है। तो लोगों का कहना है कि चैप्टर 258 के दौरान सुकुना कुछ बाइंडिंग वाव्स वगैरह किया था, जिसके बाद ही वो अपना डोमेन खोल पाया था। सिर्फ डोमेन ही नहीं खोला, बल्कि डोमेन की इफेक्टिव रेंज, आउटपुट सब कुछ एकदम ओपी था। और सुकुना अब वन हैंड सिंबल करके डोमेन को खोल रहा है गोजो की तरह। नहीं तो यूजुअली तो सुकुना ऐसा कुछ मेल वालिंग श्राइन बनाता है ना, वो डोमेन 99 सेकंड्स तक ही सस्टेन करता, एंड वी वुड अज्यूम कि इसके बाद तो सुकुना अपना डोमेन नहीं खोल पाएगा। तभी तो वो सब उसमें यूज कर लिया था अपना, मतलब वो आग वाग वाला अटैक, एवरीथिंग ही ट्राइड। लेकिन चैप्टर 260 के अंदर सुकुना फिर से अपना डोमेन खोलने लग गया, और तभी उसे घोस्ट दिखा, यानी कि गोजो दिखा। सो पीपल आर सेइंग कि सुकुना यहां अपना बाइंडिंग वाव तोड़ा होगा। बाइंडिंग वाव शायद ये हो सकता है कि अपना डोमेन एक ही बार खोलेगा, और इसी बाइंडिंग वाव के टूटने से गोजो का घोस्ट आया है सुकुना को मारने। जी हां दोस्तों, पूरे जेजेके के अंदर हमें आज तक नहीं दिखाया गया है कि बाइंडिंग वाव के टूटने से होता क्या है। बस सब बोलते हैं कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है, सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाएंगे, तुम मारे जाओगे। मतलब डायरेक्ट डेथ नहीं मिलता, कुछ ऐसा होता है जिससे लोग मारे जाते हैं, लेकिन क्या होता है ये कोई नहीं बताता। होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। तो जोक्स असाइड, रेडिट पे कई लोग मान रहे हैं कि जेजेके के अंदर पहली बार हमें यह दिखेगा कि अगर बाइंडिंग वाव का उल्लंघन किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। और क्योंकि सुकुना अपने बाइंडिंग वाव को तोड़ा है, तो गोजो का घोस्ट अपीयर हुआ है उसे खत्म करने के लिए। तो इस केस में गोजो वापस आया या नहीं आया, क्या कहेंगे इसे, पता नहीं। बट एक चीज तो श्योर है कि अगर गोजो की वापसी हुई है तो सुकुना का हारना तय है, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। मतलब सेकंड नहीं तो फिर मिनट के अंदर तो हारेगा। और इस बार सुकुना को कोई हायर एरा की टेक्निक नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हो गया भैया प्लॉट आर्मर बहुत ज्यादा। लेकिन स्टिल एक चीज है जो सुकुना अब भी कर सकता है, और वो है मर्जर को स्टार्ट कर देना। क्योंकि मर्जर के स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, कौन सी एंटिटीज आएंगे, सुकुना किस पावर लेवल पे चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। मतलब मर्जर का परिणाम तो गेगे सर ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब भी मर्जर शुरू होगा, दैट वुड बी द फाइनल बैटल, क्योंकि वहां से सब कुछ खत्म होने वाला है, या फिर सब कुछ बच जाएगा। तो हाँ, लेट्स सी आगे चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर तो एक दिन बाद ही आ रही है, पता चल ही जाएगा कि गोजो वापस आया है कि नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है, क्योंकि गेगे सर ना हम सबका बहुत बार बहुत तरीके से चूतिया काट चुके हैं, और हो सकता है आगे भी काट दे। तो पता चला गोजो कुछ वापस आया ही नहीं है, कोई और बंदा है वो, तो ये सब थियरीज फ्लॉप हो जाएंगी। और ऐसा हुआ तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन गुस्सा होकर मैं कर भी क्या सकता, बस रात को सोने से पहले थोड़ा सा रो लूंगा। खैर, तो यही थी सारी थियरीज रिगार्डिंग गोजोस कमबैक, और देखते हैं कल चैप्टर आ जाएगा, मैं आपको बता ही दूंगा हुआ क्या। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी लाइक जरूर करवाना। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।